सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 63। क्रमशः श्री रामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। माँ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना। मेरा मन तुम्हारे उन दोनों चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता धर्मराज मुझे किस दोष से दोषी बतला रहे हैं। मेरे मन में यह वासना थी कि तुम्हारा नाम लेता हुआ मैं भवसागर से तर जाऊंगा। मुझे स्वप्न में भी नहीं मालूम था कि तुम मुझे असीम सागर में डुबा दोगी। दिन रात मैं दुर्गा नाम जप रहा हूँ, किंतु फिर भी मेरी दुख राशि दूर न हुई। परंतु हे हर सुंदरी, यदि इस बार भी मैं मरा तो यह निश्चय है कि संसार में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा। श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे। गीत इस आशय का है, मेरे मन दुर्गा नाम जपो। जो दुर्गा नाम जपता हुआ रास्ते में चला जाता है, सूल पानी सूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। तुम दिवा हो, तुम संध्या हो, तुम ही रात्रि हो। कभी तो तुम पुरुष का रूप धारण करती हो, कभी कामिनी बन जाती हो। तुम तो कहती हो कि मुझे छोड़ दो, परंतु मैं तुम्हें कदापि न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे चरणों में नूपुर होकर बजता रहूंगा। जय दुर्गा श्री दुर्गा कहता हुआ। माँ, जब शंकरी होकर तुम आकाश में उड़ती रहोगी, तब मैं मीन बनकर पानी में रहूंगा। तुम अपने नखों पर मुझे उठा लेना। हे ब्रह्ममयी, नखों के आघात से यदि मेरे प्राण निकल जाए तो कृपा करके अपने अरुण चरणों का स्पर्श मुझे करा देना। श्री रामकृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम किया। अब सीढ़ियों से उतरते समय पुकार कर कह रहे हैं, ओ राजू है, ओ राखाल जूते सब है। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े। सुरेंद्र ने प्रणाम किया, दूसरे भक्तों ने भी प्रणाम किया। चांदनी अभी भी रास्ते पर पड़ रही है। श्री रामकृष्ण की गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी। परिच्छेद नंबर 31। शीर्षक सीति के ब्रह्म समाज में ब्रह्म भक्तों के साथ। नंबर 1, संसार में निष्काम कर्म। श्री रामकृष्ण ने श्री वेणुपाल के सीति के बगीचे में शुभागमन किया है। आज सीति के ब्रह्म समाज का 6 मई महोत्सव है। रविवार चैत्र पूर्णिमा 22 अप्रैल 1883। तीसरे पहर का समय। अनेक ब्रह्म भक्त उपस्थित हैं। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेरकर दक्षिण के बारामदे में आ बैठे। सायंकाल के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपासना करेंगे। ब्रह्म भक्त बीच बीच में श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्म भक्त, महाराज, मुक्ति का उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण, उपाय अनुराग अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना। ब्रह्म भक्त, अनुराग या प्रार्थना? श्री रामकृष्ण, अनुराग पहले फिर प्रार्थना। श्री रामकृष्ण सुर के साथ गाना गाने लगे, जिसका भावार्थ यह है, हे मन, पुकारने की तरह पुकारो तो देखूं श्यामा कैसे रह सकती है। फिर बोले, और सदा ही उनका नाम गुणगान कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। पुराने लोटे को रोज मांजना होगा। एक बार मांजने से क्या होगा? और विवेक वैराग्य तथा संसार अनित्य है, यह बुद्धि चाहिए। ब्रह्म भक्त, संसार छोड़ना क्या अच्छा है? श्री रामकृष्ण, सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं है। जिनके भोग का अंत नहीं हुआ
उनसे संसार त्याग नहीं होता। रत्ती भर शराब से क्या मस्ती आती है। ब्रह्म भक्त, तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें, हाथ में तेल मलकर कटहल छीले। धनियों के घर में दासियां सब काम करती है, परंतु मन रहता है अपने निज के घर में। इसी का नाम निष्काम कर्म है, इसी का नाम है मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग करो। सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करे। ब्रह्म भक्त, भोग के अंत का क्या अर्थ है? श्री रामकृष्ण, कामनी कांचन भोग है। जिस कमरे में इमली का अचार और कामनी की सुराई है, उस कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है। रुपया, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख, ये सब भोग एक बार न हो जाने पर, भोग का अंत न होने पर ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती। ब्रह्म भक्त, स्त्री जाति खराब है या हम खराब है? श्री रामकृष्ण, विद्या रूपिणी स्त्री भी है और फिर अविद्या रूपिणी स्त्री भी है। विद्या रूपिणी स्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या स्त्री रूपिणी ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबा देती है। उनकी महामाया से यह जगत संसार हुआ है। इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही है। विद्या माया का आश्रय लेने पर साधु संग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य ये सब होते हैं। पंचभूत तथा इंद्रियों के भोग के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यह सब अविद्या माया है। यह ईश्वर को भुला देती है। ब्रह्म भक्त, अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को पैदा क्यों किया? श्री रामकृष्ण, उनकी लीला अंधकार न रहने पर प्रकाश की महिमा समझी नहीं जा सकती। दुख न रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता। बुराई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान होता है। फिर आम पर छिलका है, इसलिए आम बढ़ता है और पकता है। आम जब तैयार हो जाता है उस समय छिलका फेंक देना पड़ता है। माया रूपी छिलके रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होता है। विद्या माया, अविद्या माया आम के छिलके की तरह है, दोनों ही आवश्यक है। ब्रह्म भक्त, अच्छा, साकार पूजा, मिट्टी से बनाई हुई देव मूर्ति की पूजा, ये सब क्या ठीक है? श्री रामकृष्ण, तुम लोग साकार नहीं मानते हो, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं, भाव मुख्य है। तुम लोग आकर्षण मात्र को लो, जैसे श्री कृष्ण पर राधा का आकर्षण प्रेम। साकरवादी जिस प्रकार माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ माँ कहकर पुकारते हैं, कितना प्यार करते हैं, तुम लोग इसी भाव को लो। मूर्ति को न भी मानो तो कोई बात नहीं। ब्रह्म भक्त, वैराग्य कैसे होता है और सभी को क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण, भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता। छोटे बच्चे को खाना और खिलौना देकर अच्छी तरह से भुलाया जा सकता है, परंतु जब खाना हो गया और खिलौने के साथ खेल भी समाप्त हो गया, तब वह कहता है माँ के पास जाऊंगा। माँ के पास न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और चिल्लाकर रोता है। शीर्षक, सच्चिदानंद ही गुरु है। ईश्वर लाभ के बाद संध्यादि कर्मों का त्याग। ब्रह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसलिए ब्रह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म भक्त, महाराज, गुरु के न होने पर क्या ज्ञान न होगा? श्री रामकृष्ण, सच्चिदानंद ही गुरु है। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर देता तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है। गुरु मानो सखा है, हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। वह बड़ा कठिन स्थान है।
वहाँ पर गुरु शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए जनक ने सुखदेव से कहा था, यदि ब्रह्मज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो, क्योंकि ब्रह्मज्ञान हो जाने पर गुरु शिष्यों में भेद बुद्धि नहीं रहेगी। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता तभी तक गुरु शिष्य का संबंध रहता है। थोड़ी देर में संध्या हुई। ब्रह्म भक्तों में से कोई कोई श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, शायद अब आपको संध्या करनी होगी। श्री रामकृष्ण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह सब पहले पहल एक बार कर लेना पड़ता है, उसके बाद फिर अर्घ्य, पात्र तथा नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।